हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश में नाम लिखना, इंग्लिश में लिखे हुए किसी के मैसेज को हिंदी में पढ़ना, या फिर आपको किसी के पास इंग्लिश में एसएमएस करना हो तो आप कैसे एसएमएस करोगे। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो जिन जिन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, ना इंग्लिश में नाम लिखना आता है ना पढ़ना आता है, तो वे बच्चे इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, इस क्लास को ज़रूर देखें। और बच्चों अपनी जो क्लास होती है वह शाम को 6 बजे होती है। अगर रोज़ाना प्रैक्टिस करना चाहते हो, इंग्लिश को मजबूत अपना बनाना चाहते हो तो आ जाना, शाम को 6 बजे क्लास शुरू रहती है, आप आकर ज्वाइन करके पढ़ लीजिए। ओके, चलिए देखिए, लिखा है कि अंग्रेजी में नाम और मैसेज पढ़ना ऐसे सीखो। देखो जो यहाँ पे जो आपका पहला नाम लिखा गया है वह है कुसुम। अब देखिए यहाँ पे पहले आप शब्द लिखोगे, फिर जाके मात्रा लिखोगे, यानी कि पहले आप कैसे का लिखोगे। अब छोटा ऊ का मात्रा है तो यू से लगाओगे, हो जाएगा यहाँ पे कु। यहाँ पे देखो छोटा सा है तो छोटा सा आपका एस से बनता है, फिर छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से होता, हो गया सु, और माँ बनता है आपका यम से, ए हो गया कुसुम। आगे है सुनैना। अब देखो यहाँ पे छोटा सा है तो छोटा सा अभी आपने देखा कि हमारा यस से बना है, तो यहाँ भी आप यस से छोटा सा बनाओगे। छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से, हो गया सु। ना पे ऐ की मात्रा है तो ना बनता है आपका यन से, और ऐ की मात्रा बनती है ए और आई से, ए आपका हो गया नए। फिर देखो ना पे आ का मात्रा तो यन से आपका ना, और आ का मात्रा ए से, ए हो गया सुनैना। आगे है स्वामी। अब देखो यहाँ पे जो आपका सा है आधा है, तो कोई भी शब्द हो बच्चों, अगर आप उसे आधा बनाना चाहते हैं तो पहले जो आधा शब्द दिया होता है उसकी इंग्लिश लिखो। देखो आधा सा है तो यहाँ पे आप ऐसा लिख दीजिए। तो इसके बाद अब आप यहाँ पे वा लिखोगे तो वा बनता है आपका वी से। आ का मात्रा ए से, ए आपका हो गया स्वा। देखो माँ पे बड़ी की मात्रा है तो यम से आप माँ लिखिए। अब देखिए चाहे आपकी बड़ी की मात्रा हो चाहे छोटी की मात्रा हो, दोनों को आप आई से लगाया करें, ये आपका स्वामी हो जाएगा। आगे है अर्पिता। तो पहले आप आ लिखिए तो आ बनेगा ए से। अब देखो इस पा पे ऊपर वाली रा है ना, तो पहले ऊपर वाली रा ही लिखी जाती है आर से। कोई भी शब्द हो अगर उस पे ऊपर वाली रा है तो पहले ऊपर वाली रा ही लिखना। अब लिखो पा आपका पी से, छोटी की मात्रा आई से, ए हो गया अर पी। अब देखो ता पे आ का मात्रा है तो आप टी से ता लिखें, और आ का मात्रा बच्चों ए से बनता है, ए हो गया अर्पिता। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लिखा है चंद्रिका। चा पे अंग की मात्रा तो चा बनता है सी और एच से। इस पे अंग की मात्रा है तो अंग की मात्रा ए और यन से बनती है, ए आपका हो गया चन। अब द्रा लिखना है तो पहले दा लिखना तब जाके रा लिखना, यानी कि पहले आप डी से दा लिखोगे, ए नीचे वाला रा बाद में लिखा जाता है तो आर से रा लिखोगे। छोटी की मात्रा आई लगाओगे, हो गया द्री। का पे आ का मात्रा तो के से का, और देखो यहाँ पे आ का मात्रा है तो ए से आप आ का मात्रा लगा देना, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे चंद्रिका। आगे बच्चों देखिए लिखा हुआ है चाहना। तो यहाँ पे चाहना लिखा हुआ है तो पहले आप यहाँ चाह बोल रहे हो फिर जाके ना बोल रहे हो। और हमने डायरेक्टली भी ऐसे सिखाया है कि जब आपको 3 शब्द मिले, शुरुआत लास्ट में मात्रा हो और बीच वाले पे ना हो, तो आप बीच वाले के बगल में ए मत लगाना, क्योंकि आपको पता है कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में भी बच्चों ए लगाते हैं, और ए से तो आ का मात्रा बनता ही बनता है। अब देखना, पहले आप यहाँ चाह पढ़ रहे हो तो चाह लिख लो, तो चा बनता है सी एच से। अब देखना इस पे आ का मात्रा है तो आ का मात्रा ए से, ए हो गया चा, और हा लिखोगे यच से, आपने चाह लिख दिया। अब यहाँ ए मत लगाना, क्योंकि हमने आपको सिखाया है कि जब आप शुरुआत में 2 को एक साथ पढ़ें तो पहले उनको लिखें। अगर दूसरे शब्द पे मात्रा है तो लगाएं, नहीं है तो मत लगाएं, लेकिन अगर पहले शब्द पे नहीं होगा तो लगाओगे, और है तब भी लगाओगे। ओके, चलिए अब लास्ट में ना लिखना है तो यन से ना लिखना, और आ का मात्रा ए से, ए आपका हो गया चाहना। आगे है दिखाना। दा पे छोटी की मात्रा है तो बच्चों पहले आप डी से दा लिखो, छोटी की मात्रा आई से, ए आपका दी हो गया।
खा पे आ का मात्रा, के और एच से खा हो गया, आ का मात्रा ए से खा, न पे आ का मात्रा, यन से ना और ए से आ का मात्रा ए हो गया दिखाना। आगे है डालना। अब देखिए पहले आप यहाँ डाल पढ़ रहे हो फिर जाके ना पढ़ रहे हो, जैसे आपने चाह पढ़ा था फिर जाके ना। लेकिन अगर डायरेक्टली याद करना चाहते हो कि ऐसे 3 शब्द हो, शुरुआत लास्ट में मात्रा हो, तो बीच वाले के बगल में ए नहीं लगाते हैं, तो आप ऐसे भी डायरेक्टली पढ़ सकते हो। लेकिन इससे क्या होगा कि कहीं कहीं देखो ए लग जाता है। अब क्यों लगता है इसी तरीके से आपको पता चलेगा। यानी बच्चों अगर आप ऐसे शब्दों में 2 को एक साथ पढ़ोगे तो दूसरे वाले पे अगर मात्रा नहीं है तो आप ए नहीं लगाओगे। लेकिन अगर शुरुआत में एक शब्द को पढ़ रहे हो, लास्ट में 2 शब्द को पढ़ रहे हो, तब जाके यहाँ ए लगेगा। तो यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट होता है, कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ए लगाना है, कब ए नहीं लगाना है। तो यही तरीका बच्चों लगाओ, आपको पता चल जाएगा। चलो पहले डाल लिखो। तो डी से आपका डा, ए से आक मानता डा, ला आपका यल से हमने डाल लिख दिया। अब मैं ना बोल रहा हूँ इसके बाद, तो यहाँ ए नहीं लगाना है, तुरंत यन से ना और आक मात्रा ए से ए हो गया डालना। आगे है अदिति। तो आ आपका बच्चों ए से, दा पे छोटी ई की मात्रा है तो डी से आप दा लिखना, और छोटी ई की मात्रा आई से बनती हो गया दी। ता पे छोटी ई की मात्रा तो आप देखो यहाँ टी से ता लिखना, फिर छोटी ई की मात्रा आई से ए हो जाएगा आपका ती, तो हो गया अदिति। आगे है खुशबू। अब देखो पहले आप क्या बोल रहे हो, पहले खुश बोल रहे हो फिर जाके बू बोल रहे हो, यानी कि 2 को एक साथ पढ़ रहे हो। और इसमें देखो शुरुआत लास्ट में मात्रा भी है, बीच में नहीं है, तो जब 2 को एक साथ पढ़ोगे तो यहाँ पे ए नहीं लगाओगे। तो आप पहले खुश लिखिए, तो के यस के एच से आप खा बनाओ, पहले छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया खू, और बड़ा सा यस एच से आपका खुश हो गया। अब ए मत लगाना, तुरंत बी से बा लिखना। अब बच्चों यहाँ देखो बड़ा ऊ का मात्रा है, तो आपने याद किया होगा कि बड़ा ऊ का हमारा जो मात्रा होता है वह डबल ओ से बनता है। लेकिन नहीं बच्चों, बनता तो है लेकिन इसका यूज ज़्यादा नहीं होता। हम यू का यूज करते हैं, चाहे छोटा ऊ का हो मात्रा या फिर बड़ा ऊ का हो, लेकिन कहीं कहीं होगा जहाँ डबल ओ का यूज होगा, वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। ओके चलिए आगे देखो, लिखा है दुकान। तो डी से आपका दा हो गया, छोटा ऊ का मात्रा यू से दू, का पे आ का मात्रा है तो के से आप का लिखें, आ का मात्रा ए से हो गया का, और ना आपका यन से हो गया दुकान। खुशी। तो खा लिखो, खा बनता है के और एच से, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया खू, बड़ा सा यस और एच से। अब देखो इसमें बड़ी की मात्रा है तो आई लगा देना, ए आपका हो जाएगा खुशी। तो हमने बताया ना, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की आई से, और चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का, आप बस एक ही वर्ड रट लीजिए, हम यू से लगाएंगे। आगे है दीपक। अब देखना डी से आपका दा हुआ। आपको बच्चों अगर दीप या फिर जीत से रिलेटेड या फिर वीर से रिलेटेड जहाँ भी आपको मिले तो आप वहाँ पे क्या करोगे, जो बड़ी ई की मात्रा होगी डबल ई से लगाओगे, खास करके इनको ध्यान देना। ओके चलिए, और पी से पा हो गया। अब देखो इस पा पे मात्रा नहीं है तो आप ए लगाओगे, लेकिन आपको ये भी तो पता है कि लास्ट में अगर बिना मात्रा का शब्द आता है तो उसके बगल में ए नहीं लगाते हैं, केवल उसकी इंग्लिश लिखी जाती है, बाकी इधर आप लगाओगे। चलो लिखा है शिवम, बड़ा सा यस और एच से, चलो छोटी की मात्रा आई से सी हो गया। अब वह लिखोगे आप वी से, वह पे देखो मात्रा नहीं है, ए लगा देना, लेकिन यहाँ देखो माँ है तो केवल एम से माँ लिखना, क्योंकि लास्ट में ए नहीं लगाते हैं। निजाम। देखो यन से ना छोटी की मात्रा आई से आपका नी हो गया, जा पे आ का मात्रा तो जे से जा, आ का मात्रा ए से जा, और माँ बच्चों यम से ए हो गया निजाम। आगे मैदान। देखो यम से आपका माँ, इस पे आई की मात्रा है तो आपकी जो आई की मात्रा होती है वह ए और आई से बनती है, ए आपका मै हो गया। अब दान लिखना है तो डी से दा, आ का मात्रा ए से दा, और ना बच्चों यन से हो गया मैदान। पवन। देखो पा बच्चों आपका पी से, मात्रा नहीं तो क्या करोगे, ए लगाओगे,
आपने लगा दिया। यहाँ वा है तो वी से, मात्रा नहीं यहाँ भी ए लगाओ, और ना बनता है यन से, ए हो गया पवन। अब देखिए कोई कोई पवन में क्या करता है, डब्लू का भी यूज कर देता है। तो बच्चों चाहे डब्लू का यूज करो चाहे वी का यूज करो तो वहाँ पे बनेगा तो वा ही, लेकिन ज़्यादा करके वी का यूज होता है ज़्यादा करके, इसलिए हम वी का यूज ज़्यादा कर रहे हैं। ओके चलिए आगे है नीरज। देखो यन से आपका ना, देखो नीरज लिखा है तो क्या करोगे, आई लगाओगे, आपका नी हो गया। आर से रा, मात्रा नहीं है ए, और जब बच्चों आपका जैसे हो गया नीरज। रसीद, रा आपका आर से, मात्रा नहीं है ए लगा देना, आपका क्या हो गया, रा हो गया। अब यहाँ छोटा सा है तो यस लिखो, बड़ी की मात्रा आई लगा देना सी, और दा बनेगा आपका डी से, हो गया रसीद। राहुल, आर से बच्चों रा, देखो इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, हो गया रा। हा पे छोटा ऊ, यच से आपका हा, यू से छोटा ऊ मानता हो गया हु, और ला बच्चों आपका यल से ए हो गया राहुल। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, आपको भी बनाना यहाँ पे अगर आ रहा है समझ में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके, और क्लास शाम को 6 बजे होती है, आपको पता है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शाम को 6 बजे आ जाइएगा। देखो लिखा है आदित्य। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बड़ा वाला आ मिल गया, और आपने याद भी तो किया है कि बड़ा वाला आ हमारा डबल ए से बनता है, लेकिन नहीं बच्चों, हर जगह नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा, कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे नहीं बनेगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपको 2 शब्द दिए हों, जैसे आज हो गया, आम हो गया, तो ऐसे 2 शब्द हैं और इसमें देखो बड़ा वाला आ रहा है ना, तो याद रखना अगर जैसे कि आज है, आम है, इसमें बड़ा वाला आ रहा है तो आप डबल ए से बनाना है, यानी कि जब 2 ही शब्द दिए हों और उसमें बड़ा वाला आ हो तो डबल ए से, लेकिन 3 या 3 से अधिक शब्द दिए हों और उसमें बड़ा वाला आ हो तो आप केवल एक ए से यूज करना, एक ए से आप बड़ा वाला आ बना देना। चलिए तो एक ए से आपका बड़ा वाला आ हो गया। अब द्वित्य लिखना है तो डी से आपका दा, छोटी मनता आई से दी, आधा ता बनाना तो आप क्या करोगे, टी से ता लिखोगे, लेकिन आधा बनाने के लिए तुरंत अगला शब्द यानी कि या, वाई से। अब देखना जब लास्ट में या आए और या के साथ कोई आधा शब्द लगा हो, कोई भी शब्द हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको ता ही दिया जाए, कोई भी आधा शब्द लगा हो सकता है या के साथ और उस पर मात्रा ना हो, तो बगल में ए लगा देना बिना किसी से पूछे। ओके, और कोई मात्रा दिया हो तो उसको लगा देना, लेकिन मात्रा नहीं है तब भी ए लगाओगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या है, आधा ता है, लेकिन या के साथ हम सिर्फ बात कर रहे हैं। और या के साथ अगर लास्ट में ऊपर वाली रा भी आ रही है तो वहाँ भी आप क्या करोगे, ए लगाओगे। आपको लास्ट में द्रा मिल जाए, ट्रा मिल जाए, त्रा मिल जाए तो आप वहाँ भी क्या करोगे, ए लगाओगे। ओके बच्चों, इतना नोट किए रहना। आगे है सुधार। यस से छोटा सा, छोटा उपमानता यू से हो गया सु, और धा बनेगा डी एच से, आ का मात्रा ए से, और रा बच्चों आपका आर से हो गया सुधार। मोहित, माँ पे ओ की मात्रा है तो यम से आपका माँ हो गया, ओ से ओ की मात्रा मो, यच से हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और ता बनेगा आपका टी से हो गया मोहित। आगे है बच्चों निहार। देखो यन से आपका ना, छोटी की मात्रा आई से नी, हा पे आ का मात्रा, यच से हा और ए से आक मात्रा हा, रा बनेगा आपका आर से हो गया निहार। आगे जटिल। देखो जे से जा, मात्रा नहीं है ए लगा देना, टी से आपका टा, आई से छोटी एक मात्रा टी, और ला आपका यल से हो गया जटिल। बहुत, बा आपका बी से, मात्रा नहीं ए लगाओ, यच से हा, छोटा ओ को मानता है उसे हु, और ता बच्चों टी से हो गया बहुत। बोतल। देखो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, और ता बनेगा टी से, मात्रा नहीं है ए, और ला बच्चों यल से हो गया बोतल। आगे है विपिन। देखो वी से वा, आई से छोटी एक मात्रा वी, पी से पा, आई से छोटी एक मात्रा फी, और ना बच्चों आपका यन से हो गया विपिन। चाहिए। देखो इस चा पे आ का मात्रा है तो आप सी और एच से चा लिखें, आ का मात्रा ए से लगाएं, हो गया चा। हा पे छोटी की मात्रा, यच से हा और आई से छोटी की मात्रा ही। यहाँ देखो एडी वाला ए दिया है तो जहाँ भी एडी वाला ए दिखे आप क्या करोगे, ई से बनाओगे। जैसे आप एक लिखते हो ना तो क्या करते हो, ई और के बनाते हो, तो ए आपका एक है तो जहाँ भी दिखे एडी वाला ए आप उसे ई से बना लेना।
आगे है उसको। देखो पहले आप उस पढ़ रहे हो फिर जाके को पढ़ रहे हो तो उस लिख लो। देखो उ बनेगा आपका यू से, जहाँ भी उ दिखे यू से बनाना बच्चों। और यहाँ पे क्या आपका छोटा सा है तो आपका यस, मात्रा नहीं है ए, के से का, ओ से ओ की मात्रा को हो गया उसको। चलिए आगे है चतुर। च आपका सी और एच से, मात्रा नहीं है ए लगाना। ता पे छोटा उक मानता तो टी से ता, यू से छोटा उक मानता तू। और रा बच्चों आपका आर से ए हो गया चतुर। कपिल का के से, मात्रा नहीं यहाँ पे ए लगा दो। इस पा पे छोटी ई की मात्रा है तो पहले आप क्या करोगे, पी से पा लिखोगे। और छोटी ई की मात्रा आई से आपका पी हो गया। और ला बच्चों यल से ए हो गया कपिल। विदाई, देखो वहाँ पे छोटी ई की मात्रा तो वी से आपका वाह, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया वी। और डी से आपका दा, आक मात्रा ए से दा। यहाँ देखो बड़ी वाली ई है तो बच्चों चाहे छोटी वाली ई दिया हो चाहे बड़ी वाली ई, दोनों को आप आई से बनाओगे तो यहाँ आई का यूज कर लेना, आपका हो जाएगा विदाई। आगे विशाल, देखो वी से वाह, आई से छोटी की मात्रा वी। और बड़ा सा यस एच से, आक मात्रा ए से, ला आपका यल से ए हो गया विशाल। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है आज की ये क्लास करने में। और जो नए बच्चे हैं अगर उनको कहीं भी दिक्कत हो रही बच्चों तो बिल्कुल भी घबराना मत, आज आपकी पहली क्लास है, बस हमारे साथ जुड़े रहो, आपकी इंग्लिश एक दिन बहुत अच्छी बनने वाली है। क्योंकि जो तरीका यहाँ पे आपको सिखाया जाता है ये तरीका कहीं कोई नहीं सिखाता। तो अच्छी जगह आए हो, बिल्कुल इंग्लिश सीख कर जाओगे। मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों कैसे आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश को रीड करोगे या फिर किसी के पास सेंड करोगे, कुछ भी लिख करके, चाहे इंग्लिश में हो या फिर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ आए। ओके चलो, लिखा है गुप्ता। देखो जी से आपका गा, यू से छोटा उक मानता गु। देखो आधा पा बनाना है तो आप पी से पा लिखिए, लेकिन तुरंत टी से ता पे आक मानता है तो ए लगा देना, ए हो गया गुप्ता। आगे व्यवस्था, देखो आधा वा तो वी से वा, तुरंत वाई से या, मात्रा नहीं ए लगाना। इसका देखो फिर क्या है, वाह है तो वी से वाह, मात्रा नहीं है तो ए। आधा सा यस लिखो लेकिन तुरंत आप टी एस से था लिखना, आक मात्रा ए से, ए हो गया व्यवस्था। सुरक्षा, देखो सु के बाद आप रक्षा पढ़ रहे हो ना तो यस से छोटा सा, यू से छोटा उक मानता सु। रा बच्चों आपका आर से, मात्रा नहीं है, क्या करोगे ए लगाओगे। इसके बाद के यस यच से आपका यहाँ पे छत, ए से आक मात्रा, ए हो गया सुरक्षा। अब हमने यहाँ आर के बगल में एक और लगाया बच्चों, बताओ, क्योंकि आप सु को पहले फिर रक्षा को बाद में पढ़ रहे हो इसीलिए लगाया। आगे साहित्य, देखो यस से छोटा सा, आक मात्रा ए से सा, हा एच से छोटी एक मात्रा आई से ही। आधा था आप टी से ता लिखो लेकिन तुरंत वाई से या लिखना। अब देखो लास्ट में या आ गया, इसके साथ आधा शब्द है तो क्या करोगे, यहाँ ए आप लगाओगे, हो जाएगा साहित्य। आगे लिखा है रिचर्ड, देखो री के बाद आप चर्ड बोल रहे हो। देखो आर से आपका रा, आई से छोटी एक मात्रा री। अब चा लिखोगे तो सी और एच करोगे। अब इस चा पे मात्रा है तो ए लगाओगे। अब देखो इस रा पे ऊपर वाली रा है ना तो पहले ऊपर वाली रा आर से लिखो, फिर जाके इसको लिखो, डी से आपका रा हो गया रिचर्ड। सुरेंद्र, यस से छोटा सा, यू से छोटा उक मानता सु। रा पे ए की मात्रा तो आर से रा और ई से ए की मात्रा। अब देखो इस रा पे ए की मात्रा भी है और यहाँ एक बिंदी भी लगी हुई है। तो जब एक ही शब्द पे मात्रा होता है बच्चों और बिंदी होती तो बिंदी को एन से दिखाते हैं। इसके बाद द्रा लिखोगे तो पहले डी से दा लिखोगे, फिर आर से रा। अभी हमने यहाँ पे आपको आदित्य में क्या बताया था कि जब आपको कोई आधा शब्द हो या के साथ, या फिर या के साथ ऊपर वाली रा हो, या फिर द्रा हो, या फिर ट्रा हो, या फिर त्रा हो, तो इन सभी के ये सभी चीज़ें अगर लास्ट में आ रही हैं तो आप भले ही अगर इस पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। अब देखो लास्ट में द्रा आ गया ना, यहाँ देखो इसमें मात्रा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, ए लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ए लगा दूंगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सुरेंद्र। चलिए बच्चों, वैसे धीरेन्द्र हो गया, महेंद्र हो गया तो आप ए ज़रूर लगाओगे वहाँ पे। चलो देखो लिखा है संलग्न, देखो स पे अंग की मात्रा, यस से छोटा सा और अंग की मात्रा ए एन से बनती है। देखो और इस पे कोई मात्रा नहीं है, अगर कोई और मात्रा होता तो अब इसको हम एन से दिखाते, लेकिन अकेला लगा है तो अंग की मात्रा, सॉरी बच्चों इसको एन से दिखाते ना, तो अकेला लगा तो अंग की मात्रा बताएंगे। अब देखो ला आपका यल से, मात्रा नहीं है ए।
आधा ग बनाना है तो आप जी से गा लिखो, लेकिन तुरंत यन से ना लिख देना, क्योंकि इसको आधा बनाना है तो तुरंत अगला शब्द लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे संलग्न। चलिए आगे देखिए बच्चों, लिखा हुआ यहाँ पे नुकसान। देखो यन से आपका ना, छोटा उपमात्रा यू से हो गया नु, और का बच्चों आपका के से ए हो गया नुक। अब देखो इसमें 4 शब्द हैं, तो आप पहले नुक पढ़ रहे हो फिर जाके सान पढ़ रहे हो, तो यस से छोटा सा आक मात्रा ए से यहाँ पे हो गया आपका सा, और ना बनेगा यन से ए हो गया नुकसान। आगे अंदाज। देखो यहाँ पे अंग है तो अंग बनता है ए, और यन से ए हो गया आपका अंग। इसके बाद डी से आपका दा आक मात्रा ए से हो गया दा, और जा बच्चों आपका जे से ए हो गया अंदाज। इमरान। देखो पहले आप इम पढ़ोगे फिर जाकर रान पढ़ोगे, तो यहाँ जो छोटा वाला ई है बच्चों आपका आई से बनता है, और माँ बनेगा आपका यम से। तो आपने आई और यम को इम लिख दिया, क्योंकि आपको पता है ना बच्चों कि आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द होते हैं उनके बगल में ए नहीं लगाते हैं जब उनकी इंग्लिश लिखते हैं। अभी मत बोलना कि सर इस पे मात्रा नहीं है या ए लगा दीजिए, नहीं बच्चों नहीं लगता है, इसलिए हमने यहाँ आई से ई लिख के छोड़ दिया। अब मैं माँ को यम से दिखा दिया तो हमारा आई और इम क्या हो गया, इम हो गया। और रा आपका आर से, रा पे आक मानता है तो ए, और ना बनेगा यन से ए हो गया इमरान। संजीव। देखो यस से आपका छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से हो गया सन। जे से आपका जा। देखो संजीव में भी बच्चों क्या होता है, डबल ई से हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, वी से वाह हो गया संजीव। आगे देखो संगीता। यस से छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से हो गया संग, और जी से आपका गा, बड़ी की मात्रा आई ही लगाना हो गया गी। टी से ता, आ का मात्रा ए से ए हो गया संगीता। अब देखो जो कहीं कहीं यहाँ संजीव में भी ना क्या होता, आई देखने को मिलता होगा। अगर आई भी देखने को मिल जाए ना तो उसको भी आप संजीव ही पढ़ोगे, संजीव मत पढ़ देना, क्योंकि आपको पता है ना यार कि आई से छोटी ई और बड़ी दोनों की मात्रा बनती है। सिचुएशन के हिसाब से आप लगा सकते हो, लेकिन अगर डबल ई का भी यूज करोगे तो गलत आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि डबल ई से भी तो बड़ी की मात्रा बनती है, तो ऐसे आप बनाओगे। आगे है अपमान। जैसे आपने इमरान लिखा था वैसे यहाँ अप और मान है, तो आ लिखोगे ए से, पा बच्चों पी से आपका अप हो गया। अब मान लिखो, अब यहाँ ये मत लगाना क्योंकि आपने अप लिख दिया। अब यम से माँ आक मात्रा ए से माँ, और ना बनेगा यन से हो गया अपमान। शिक्षा। देखो यस एच से आपका बड़ा वाला सा, आई से छोटी एक मात्रा सी, और छतरी वाला छा के यस यच से, आ का मात्रा ए से बच्चों ए हो गया शिक्षा। विभाग। देखो वी से वाह, आई से छोटी एक मात्रा वी, और भा बच्चों आपका बी एच से, आ का मात्रा ए से भा, और गा बनेगा आपका जी से, ए हो गया विभाग। रिश्ता। देखो आर से रा, आई से छोटी एक मात्रा री, यहाँ देखो ये बड़ा वाला सा है और आधा है, तो भले बड़ा वाला सा है आधा है, लेकिन इंग्लिश तो पूरी लिखी जाती है ना, तो आपने यस एच से बड़ा वाला सा बना। लेकिन बनाने का तरीका क्या है कि तुरंत जो उसके बगल में दिया है उसकी इंग्लिश लिख दो, यहाँ ए मत लगाना, आप टी से ता लिखोगे। अब देखो लास्ट में ए मतलब आ का मात्रा दिया है ना, तो ए लगा दोगे, हो जाएगा रिश्ता। दिलीप। देखो डी से आपका दा, आई से छोटी एक मात्रा दी, अब यल से आपका ला। अब देखना बच्चों यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा है, तो अगर आप यहाँ बड़ी की मात्रा डबल ई से लगाओगे तो आपका ली और पी से पा हो जाएगा। लेकिन कोई कोई देखो यहाँ आई का भी यूज करता है, तो दोनों स्थितियों में आपका दिलीप ही पढ़ा जाएगा, गलत नहीं होगा। अगर आप दोनों लिख देते हो तो दोनों आपका बच्चों सही होगा, क्योंकि आई से छोटी बड़ी दोनों बनती है और डबल ई से भी सिर्फ केवल बड़ी ही बनती है। तो अगर आप डबल ई लगा रहे हो तब भी सही है। अगर कोई कोई क्या होता है ना, आप देखो गूगल पे सर्च करो या फिर कहीं इंस्टाग्राम पे सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, जहाँ पे बहुत लोग होते हैं वहाँ पे इस तरीके के लोग मिलेंगे। कोई डबल ई लगाया होगा अपने नाम में, कोई आई लगाया होगा। देखो दोनों बताना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर आपको मैं बता दूं केवल कि डबल ई से बड़ी की मात्रा बनेगी और किसी से नहीं, तो आप अगर कहीं पाओगे आई से तो बताओगे सर वहाँ तो आई से लिखा था, आपने बताया डबल ई से बनेगी। इसीलिए बच्चों दोनों का यूज होता है और लिखने वाले अलग अलग तरीके से लिखते हैं, कोई आई कोई डबल ई लगाता है, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, दोनों स्थितियों में आपका दिलीप ही है। आगे है रुमाल। आर से रा, यू से छोटा उक मानता रू, यम से आपका माँ, ए से आक मानता माँ, और ला बच्चों यल से हो गया रुमाल। होकर।
यच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो। और देखो का बच्चों आपका के से मात्रा नहीं है ए, रा आपका आर से ए हो गया होकर। कुशल, के से का, छोटा उ मानता यू से कु। अब देखो बड़ा सा यस एच से मात्रा नहीं है ए, ला यल से हो गया कुशल। लाचार, यल से ला, ए से आक मानता ला, और सी एच से बच्चों आपका चा, ए से आक मानता चा, आर से आपका रा हो गया लाचार। आगे है ब्रिजेश। देखो पहले आप बी से बा लिखो, यहाँ देखो री की मात्रा है, तो री की मात्रा बच्चों आर और आई से बनती एब्री हो गया। जा पे ए की मात्रा, तो जे से जा, ई से ए की मात्रा जे, बड़ा सा आपका एस एच से ए हो गया ब्रिजेश। पसंद, पी से पा, मात्रा नहीं है ए, यस से छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन हो गया सन, और डी से आपका दा हो गया पसंद। प्रदीप, देखो पी और आर से बच्चों आपका प्रा बनता है, इसे आपने द्रा बनाया था डी इसके बाद आर से, क्योंकि नीचे वाला रा था, वैसे यहाँ पहले पी से पा, फिर आर से रथ, पी आर से प्रा। अब मात्रा नहीं है ए। अब दीप में मैंने बताया था बच्चों कि आप डबल ई का यूज करोगे, तो प्रदीप में हम डबल ई का यूज करते हैं, पी से आपका पा हो गया प्रदीप। पवित्र, तो पी से पा, मात्रा नहीं ए, वह आपका वी से, छोटी की मात्रा आई से वी, और त्रा बनता बच्चों टी आर से। अब देखो मैंने बताया था कि लास्ट में अगर त्रा आ जाए तो ए लगा देना। अब जिन बच्चों ने देखा होगा उनको तो पता है, लेकिन जो बच्चे स्किप करके आए होंगे उनको क्या पता होगा कि लगेगा कि नहीं लगेगा, इसलिए बोलता है स्किप मत करिएगा। अच्छा तरीका सिखाया जा रहा है, एक ही बार में आपको आ जाएगा अगर आप बच्चों ईमानदारी से पढ़ोगे। लिखा है प्रशासन, तो पहले प्रा लिखो फिर जाके शासन लिखना ना। तो पी और आर से प्रा, मात्रा नहीं है ए, बड़ा सा यस एच से आ का मात्रा ए, छोटा सा यस से मात्रा नहीं है ए, और ना आपका यन से हो गया प्रशासन। आगे है पिस्टल, पी से पा, आई से छोटी एक मात्रा पी, आधा सा यस लिखो लेकिन तुरंत टी से टा लिखना, मात्रा नहीं है ए, और ला आपका यल से पिस्टल। सपना, देखो पहले आप क्या पढ़ो, पहले आप सप पढ़ रहे हो फिर जाके ना पढ़ रहे हो ना, तो यस से छोटा सा मात्रा नहीं है ए, पी से आपका पा, आपने सप लिख दिया, अब तुरंत इसी के बगल में यन से ना, ए से आक मात्रा ए हो गया सपना। पालिस, पी से पा, आक मात्रा ए पा, यल से ला, आई से छोटी मात्रा ली, बड़ा सा यस और यच से ए हो गया पालिस। मुकुल, देखो बच्चों यम से मा, यू से छोटा उक मात्रा मु, के से का, यू से छोटा उक मात्रा कु, और ला यल से हो गया मुकुल। व्याकुल, देखो आधा वा, तो वी से वा, तुरंत आप वाई से या बनाएं, आ का मात्रा ए से हो गया ब्या, के से का, छोटा उक मात्रा यू से कु, और ला यल से ए हो गया आपका व्याकुल। तो बच्चों आपका जो होमवर्क है वह नीचे दिया है, ज्योति दोस्ती निर्देश देहाती पुरस्कार, ये पाँचों की पाँचों आपके होमवर्क हैं। आपको रोज़ाना 5 से 6 होमवर्क 7 होमवर्क दिया जाता है, तो जो होमवर्क दिया जाए बच्चों उसे किया करिए, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ओके, देखो प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनत करो तो होमवर्क भी करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, तो चलिए बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। शाम को 6 बजे क्लास होती है, आना और प्रैक्टिस करना। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, बाय।